तात्पर्य है पंक्तियां जो अभी कुछ आई कि माता पिता की याद में चढ़ गया एक रंग है, नाम जिसका आत्म उद्धार रक मधुर सत्संग है। भक्ति भाव गंगा जहां दुर्गा माँ का धाम है, पहली कथा भागवत की यह वह बिसौनी ग्राम है। कि भागवत की प्रथम विधिवत कथा यही से आरंभ हुई और दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है, वो जान से आई है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। कहते हैं प्रभु क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या चीज क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, जो भी तुम्हारा है। ये दिल भी तुम्हारा है, भी तुम्हारा है। दिलकश तेरा नक्शा है, भी तुम्हारा है। हम लाख बुरे हैं सही, हम लाख बुरे हैं सही, कहलाते तो तेरे हैं। हम लाख बुरे हैं सही, कहलाते तो तेरे हैं। एक
नजरे करम कर दो, एक नजरे करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है, एक नजरे करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो संत चरण कमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। अपने इस शाश्वत सत्य सनातन धर्म भारतवर्ष के बिहार प्रांत खगड़िया जिला के अंतर्गत लगार पंचायत के अंतर्गत माता भगवती जगत जननी पराम्बा दुर्गा जी की कृपा जहाँ निरंतर सब पर बरसती रहती है, ऐसे बिसौनी ग्राम में हमारे परमात्मे भाई शंभू जी, बम बम जी, सिंधु जी की पूज्या पुण्य श्लोका माता श्री त्रिपुरा देवी एवं पुण्य श्लोक पिता पंडित मथुरा नाथ मिश्रा जी की पावन स्मृति में माता जी के वार्षिक श्राद्ध के कार्यक्रम पर संपादित हो रहे इस एक दिवसीय सत्संग भजन के पावन कार्यक्रम में हमारे समादरणीय श्री मंडन प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मी स्वामी मानवानंद जी, पंडित प्रेम शंकर भारती जी, भजन सम्राट बड़े भैया हमारे डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी, हमारे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिंद्र चौधरी जी, साथ ही साथ हमारे भैया कईवा राजकुमार जी,
हमारे श्री कुंदन बाबा, हमारे प्रोफेसर श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत झा जी और सभी उपस्थित इस ग्राम नगर क्षेत्र के अलावे दूर दराज से भी आकर के इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी श्रद्धालु आत्मीजन, हमारे सभी कलाकार बंधुजन, हमारे पत्रकार बंधुजन, उपस्थित भक्तिमयी भावमयी चेतनामयी माताओं बहनों, सभी आत्मीजन, और चलिए आज का यह सत्संग, जैसा कि हमारे पंडित प्रेम शंकर भारती जी ने कहा कि मातृ पितृ प्रत्यक्ष देवता है, भक्तराज पुंडरीक ने माना, और साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर साहब ने भी, श्रीकांत जी ने भी चर्चा की बहुत सुंदर कि नरक के 3 द्वार हैं और इन तीनों द्वारों से जो हटा रहता है वो स्वर्ग के द्वार पहुंचते हैं। और स्वर्ग के द्वार भी नहीं, नरक से बढ़िया लोग स्वर्ग मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्वर्ग भी तुच्छ है। स्वर्ग इंद्र का साम्राज्य है और इंद्र का भोग भी, इंद्र का काल भी, साम्राज्य भी कुछ दिनों तक रहता है, फिर समाप्त हो जाता है। हमारा आपका 2 ध्येय है। पहला मोक्ष, गति मुक्ति, भगवान को प्राप्त करना। दूसरा कि हे भगवान, यदि जन्म भी मिले मनुष्य में तो भगवान का भजन साधन करें, भगवान के चरणों में प्रेम रहे, बना रहे। ये 2 ध्येय अपने सनातन धर्म में माने जाते हैं। सचमुच हमारे मथुरानाथ जी भी एक अच्छे संकीर्तनकार थे, प्रसिद्ध संकीर्तनकार, और इतनी भावधारा में कीर्तन करते थे कि बेसुध हो जाते थे। संजोग उनके कुछ चीजों को हमें समाज के सभी लोगों से सुनने का अवसर मिला है और लगता है कि उन्होंने यह छाप हमारे बम बम जी पर दे दिया है। अपने वो भक्ति की धारा, भजन गायन की का स्रोत जो है उन्होंने बहा दिया, उसकी गंगा बम बम जी को, उसका कालिंदी यानी यमुना जी, कर्म की यमुना बना दिया सिंधु जी पर, कि सारे कार्यों को यहाँ ये देख रेख करते रहते हैं तो इनको कर्म की जमुना बना दिया। और एक आदमी है जो सरस्वती की तरह अंतर्भाव में लीन रहते हैं, मातृ पितृ चरण में भावधारा के साथ ये लीन रहते हैं। निश्चित रूप से यह बड़ी एक रूपता उनकी रही। बच गई बात उनकी माता जी के संबंध में, जिनका विगत वर्ष वार्षिक श्राद्ध था, विगत वर्ष श्राद्ध था, उसी में प्रयास रहा था तीनों भाइयों का, यहाँ के समाज के लोगों का भी, कि एक दिवसीय सत्संग हो। लेकिन संजोग बन पड़ा, कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण ना हो सका था, और वह ध्यान इस वर्ष रहा, इसलिए इस वर्ष पूरा हुआ। आज का ये समय हमारे बम बम जी, शंभू जी मिलकर के बेंगलोर में ही ये समय ले लिए थे। अंग्रेजी के आधार पर जोड़ रहे थे, तो मैंने कहा कि हिंदी के आधार पर उनका वार्षिक कार्य होगा। तो 6 जनवरी निकला, और जिस समय वहाँ कार्य संपादित हुआ उसी समय हम लोग थे, दीपक भैया वगैरह, वही कार्यक्रम। हमने कहा कि 6 तारीख को हम कहीं भी रहेंगे निश्चित पहुंच जाएंगे। माता पिता की पुण्य स्मृति में जो यह कार्य इन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, कि जितने भी कर्म कांड हैं
वो सारे के सारे कर्मकांड भी मनुष्य के लिए ही है कि मनुष्य अपने जीवन यात्रा के क्रम में कर्म भी रखे, ज्ञान भी रखे और भक्ति उपासना तो परमावश्यक है। उसी भक्ति उपासना की परिपूर्ति सत्संग भजन के माध्यम से लोग करते हैं। जीवित में तो माता पिता की सेवा करना यह प्रत्यक्ष धर्म माना जाता है, प्रत्यक्ष देवता है। और शरीर भी छूटे तो उनके लिए तर्पण हम आप सब लोग करते हैं। और ये सत्संग की श्रद्धांजलि हम आप निवेदित करें, जिस किसी रूप में हो, छोटे बड़े रूप में, वो अच्छा माना जाता है, यही आत्मा को प्राप्त होता है। हमारे डॉक्टर श्रीकांत जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, यानी वो पुस्तक है ब्राह्मण का इतिहास। बड़ी मेहनत करके भारतवर्ष के समग्र क्षेत्रों के उस पुस्तक को मुझे देखने पढ़ने का अवसर मिला था बेंगलोर में। तो फिर वहाँ उसको हमने देखा था। बहुत सुंदर पुस्तक है। आज का यह सत्संग जो संपादित हो रहा है, यह सत्संग उनकी आत्मा को तो मिलेगा ही। इस गांव में इस वर्ष में, विगत वर्षों में भी बहुत सारी आत्माओं ने इस शरीर को यहाँ छोड़ करके परलोक की यात्रा की है। इस सत्संग का लाभ उन सभी आत्माओं को प्राप्त होगा और निश्चित रूप से इस माध्यम से शब्द का कभी विनाश नहीं होता है। संसार में हम आप नहीं रहेंगे। 500,000 वर्षों के बने मकान भी, अच्छी अच्छी इमारतें टूट जाती, ध्वस्त हो जाती हैं। पर्वत भी स्थान बदलता है, दबता है। सब धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ता है, लेकिन ये शब्द अविनाशी है। अभी जितने भी अच्छे शब्द प्रकट हुए वातावरण में विद्यमान है, गीता भी है, रामायण भी है, पुस्तक तो है ही, लेकिन उसके शब्द वातावरण में, वायुमंडल में विद्यमान हैं। चलिए वाणी को विराम समस्त व्यक्ति की ओर से उनके प्रति भावात्मक श्रद्धांजलि हम सभी लोग अर्पित करते हैं। इस सत्संग रूपी श्रद्धांजलि उनकी आत्मा को प्राप्त हो और ये साधु संग सत्संग होता है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवे तरो जनः सौयत प्रमाण कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष, महान लोग जो जो आचरण करते हैं, वही आचरण सभी अन्य लोग भी करते हैं। और इसलिए सत्संग करके अगली पीढ़ियों को ऐसा करने का आचरण सिद्धांत इस माध्यम से सीखने को मिलता है। जो लोग संसार में अभी 200-400-500 वर्ष बचेंगे, 1000 वर्ष बचेंगे, वो भगवान का नाम नहीं लेंगे। और जो ये जानते हैं कि काल खड़ा है, किस क्षण काल हमको लेकर चला जाएगा, वो सभी लोग मेरे साथ नाम जपेंगे। इस कलयुग में साधन भजन अनेक हैं शास्त्रों में, 7 करोड़ मंत्र हैं और भी अनेक चीजें हैं, लेकिन सभी संतों ने, ऋषियों ने
वेदों से लेकर के, वेदों में भी आया है राम नाम मना महे, आदि आदि चीजें, उतना उदाहरण नहीं देंगे। गोस्वामी जी महाराज सारगर्भित बात मानस में कहते हैं, कलयुग के वल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ये आधार है। ऐसा नहीं है कि हमने आपने राम जी के मंत्र की दीक्षा ली तो शिव नाम नहीं जपेंगे, उनकी दीक्षा ली तो फिर राम नाम नहीं जपेंगे। यही सनातन में अंतर नहीं है कि हम आप किसी भी भगवान का नाम ले सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, किसी समय इसे नहीं छोड़ना चाहिए। और यही डोरी पार करती है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो एक रस्सी अगर दे दिया जाता है, बाल्टी या रस्सी, तो देखते हैं उस रस्सी को पकड़ करके वो आदमी धीरे धीरे ऊपर चला आता है। ठीक उसी प्रकार संत सदगुरु नाम की डोर जीवों को पकड़ा देते हैं जो इस भवजल में कुएं में है, और उस डोर को पकड़ करके जीव ऊपर चला आता है, पार हो जाता है। यही मुख्य उद्देश्य है। और सब लोग मेरे साथ 2 बार पावन नाम ले लेंगे। प्रेम से बोलो भैया जय सिया राम, प्रेम से बोलो भैया जय सिया राम, प्रेम से बोलो भैया जय सिया राम, जय सिया राम भैया जय श्री राम, जय सिया राम भैया जय श्री राम, प्रेम से बोलो भैया जय सिया राम, प्रेम से बोलो भैया जय सिया राम।